Students, we are back with formal and informal. In today's class, we'll discuss about features of informal organization. Previously, we have discussed about formal organization. आज हम informal की बात करेंगे कि informal organization कैसे work करता है, क्या features है उसके. देखिए, informal हमने पहले भी इसका meaning discuss किया था कि ये हम सोच समझ के कोई channel form नहीं करते, इसे create नहीं करते, ये अपने आप हो जाता है. बिकॉज ऑफ योर कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन टेस्ट, प्रेफरेंसेज, आप फ्रेंड्स बन जाते हैं, हमारे अच्छे रिलेशंस फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, तो फॉर्मल के फीचर्स क्या हैं? इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. है इनफॉर्मल, लेकिन बेसिस क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. क्यों? क्योंकि हमने कहीं किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में कहीं पे भी अप्लाई किया, हम एज एम्प्लॉय वहाँ अपॉइंट हुए, वहाँ पे हमारे कुछ पीयर ग्रुप हैं जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, या हमारे कुछ सुपीरियर्स हैं, कुछ सबऑर्डिनेट्स हैं जिनके साथ हमने वर्क करना स्टार्ट किया. अब फॉर्मल रिलेशन तो हमारा फॉर्म हो गया कि हम इन 10-15 लोगों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, और अदर टीम्स भी हैं जिनके लोग वर्क कर रहे हैं, जिनके साथ हमारा मिलना होता है, हमारे कुछ रिलेशंस फॉर्म हो जाते हैं. तो वही उन लोगों के साथ, उस टीम के साथ वर्क करते करते कई बार क्या होता है, हमारे कुछ इनफॉर्मल रिलेशंस फॉर्म हो जाते हैं जहां पर हमारे इंटरेस्ट मैच करते हैं. जब हमारे सेम इंटरेस्ट, टेस्ट के, हमारे नेचर के लोग हमें मिलते हैं तो हम उनके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं. फ्रेंडली हो जाते हैं तो इमोशनल भी हो जाते हैं. इमोशनल हुए तो इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट हो जाता है, इनफॉर्मल रिलेशन फॉर्म हो जाता है. तो वहीं पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है कि उसी ऑफिस के, उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग आपस में इनफॉर्मली कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच हो जाते हैं. ठीक है, तो है तो इनफॉर्मल, बट किसके बेसिस पे है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे. ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस. देखिए, जैसे हमने बात की थी कि फॉर्मल में क्या होता है कि एक प्रॉपर चेन होती है, फॉर्मल रिलेशन फॉर्म होता है, एक्टिविटीज का, ड्यूटीज का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कि कौन क्या वर्क करेगा, कौन अलॉट करेगा, सब कुछ प्री डिफाइंड होता है. जितने भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट है, दे ऑल हैव टू फॉलो सच रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने फॉर्म किए हैं. बट इनफॉर्मली जो रिलेशन फॉर्म होते हैं, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है, वहां पर ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते. इसीलिए उसे इनफॉर्मल बोला गया है, क्योंकि उन्हें कोई रूल्स, कुछ सोच समझ के, कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के काम नहीं करना होता. ये इनफॉर्मल तब है जहां पर आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ एक ऐसा रिलेशन बन गया जहां पे आपको बोलने से पहले या कुछ करने से पहले सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे गलती हो गई तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये पनिशमेंट मिल जाएगी, या रूल ब्रेक हो जाएगा. नो, आप फ्रीली, विदाउट एनी रेगुलेशन, विदाउट एनी प्रेशर, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है. थर्ड वन, इट हैज इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. लाइक प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड इन फॉर्मल कि आप क्या कहते हो कि काम आपका लेट हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपको एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर चैनल ऑफ एक्टिविटी, जो भी आपका है, चेन फॉलो करनी पड़ती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट की, या टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जितने भी लेवल पे वर्क कर रहे हैं वहां पर एक प्रॉपर फॉर्मल चेन को फॉलो करते हैं. अब यहाँ पर एक जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वो कोई फॉर्मल नहीं होता कि आपको पहले इस बंदे को बोलना है, वही जाके अपने सुपीरियर को बोलेगा. नो, यहाँ पर तो आपके अपने सुपीरियर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, आपको ये पता चलता है कि मेरा सुपीरियर तो मेरा फ्रेंड है. कैसे बने? जब आप ऑफिशियली वर्क कर रहे थे तो यू वर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, बट जब आपने वर्क कंप्लीट कर लिया, जब आप कुछ वक्त उनके साथ काम कर रहे हैं, तो आपने ये फील किया कि हम इमोशनली अटैच हो रहे हैं, हमारे नेचर, हमारे इंटरेस्ट कॉमन है, तो आप उनके साथ फ्रेंडली हो गए. तो यहाँ पर आपने कोई अपना फिक्स, कोई फॉर्मल चैनल फॉलो नहीं किया है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है इंडिपेंडेंटली. यहाँ पर कोई डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ चैनल नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट, इट हैज नो प्लेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस चार्ट. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट है कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया कि दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, दीज आर सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स, इस तरीके से हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करेंगे. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कोई जगह नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में. वहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है कि यहाँ पर लोग फॉर्मली वर्क करेंगे या इनफॉर्मली, वो ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है. अंडरस्टूड. एंड लास्ट इज, इट इज पर्सनल. पर्सनल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों से इन पर्सन कांटेक्ट में आए हैं. हम किसी फॉर्मल एक्टिविटी के लिए उनके कांटेक्ट में नहीं आए. हम यहाँ पर सोच समझ के कोई फॉर्मल वर्क नहीं कर रहे. यहाँ पर हम इमोशंस को पहले इंपॉर्टेंस दे रहे हैं.
क्योंकि ये हमने सोच समझ के नहीं किया कि हमारे सुपीरियर्स ने हमें ये काम दिया तो हमें करना है। ये हमने सोच समझ के नहीं किया, ये अपने आप हुआ। यहाँ पर पर्सनल फीलिंग्स को, इमोशंस को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, आउटकम को, टाइम को या रिसोर्सेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ठीक है, एक पॉइंट रह गया था, इट इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। डेलिबरेटली मीन्स सोच समझ के ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं किया जाता कि ये हमारे सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, ये हमारे साथ काम करने वाले हैं, ये हमारी टीम है, हमें प्रोडक्शन में इस एक्टिविटी में काम करना है, हमारे साथ 10 लोग और काम कर रहे हैं, किसको हमने आंसर देना है, किसके लिए हम अकाउंटेबल हैं। नो, डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किया जाता, अपने आप हो जाता है। ठीक है, जब हम लोगों से पर्सनली अटैच होते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं इनफॉर्मल वे में, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट हो जाता है। और कई बार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि जब हम इनफॉर्मली लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं ना, तो हम उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ चीज़ें जानते हैं, जिससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फॉर्मल वर्क में उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट क्यों किया या इस तरीके से वर्क क्यों किया। ये हमें तभी पता चल पाता है जब हम पर्सनली उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है इंडिविजुअल के बारे में जो शायद फॉर्मल वे में रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमें नहीं मिलती। ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए भी। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, सो दीज वर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।